चलिए आज एक ऐसे जासूस की दुनिया में चलते हैं जिसका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या तेज दिमाग नहीं, बल्कि उसकी अपनी नाक है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक कमाल की रूसी टीवी सीरीज द स्निफर की, जहां गंध पहचानने की एक सुपर पावर बड़े से बड़े राज खोल देती है। तो ये वो एक सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर गंध, हर महक अपने आप में एक कहानी हो और उस कहानी को पढ़ सकने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो। कहानी का जो हीरो है, जिसे सब द स्निफर कहते हैं, उसके लिए गंध सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक पूरी तस्वीर है। उसके पास एक ऐसी कमाल की एबिलिटी है जिससे वो गंध को एक तरह से देख सकता है। मतलब हर गंध उसकी दिमाग में विजुअल डेटा की तरह दिखाई देती है, जो ऐसे ऐसे राज खोल देती है जिन्हें कोई और कभी देख ही नहीं सकता। और इस पावर का अंदाजा कहानी के बिल्कुल शुरू में ही लग जाता है। एक प्लेन में एक बहुत ही टेंशन वाला सीन है। स्निफर को प्लास्टिक के अंदर छिपे एसीटोन पेरोक्साइड की गंध आती है। उसके दिमाग में फौरन एक बॉम्ब की तस्वीर बनती है और वो तुरंत कैप्टन को वार्निंग देता है। जाहिर है किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी काबिलियत सच साबित होती है और 208 लोगों की जान बच जाती है। लेकिन बात सिर्फ बम खोजने तक ही नहीं रुकती। असल में अपराध की दुनिया में उसकी नाक ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसे एक तरह से ऑल्फैक्टरी फॉरेंसिक्स भी कह सकते हैं। मतलब वो ब्रांच जहां हर गंध एक नया सुराग होती है। वो बस एक सांस में किसी भी क्राइम सीन का पूरा एनालिसिस कर सकता है। जरा सोचिए, किसी की उम्र, उसकी हेल्थ कंडीशन, उसने कल रात क्या खाया था, या वो हाल ही में कहाँ से होकर आया है, ये सब वो सिर्फ सूंघकर बता सकता है। जो सुराग बाकी जासूसों को दिखते तक नहीं, वो उन्हें महसूस कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक केस है जहां एक मौत को सब लोग नॉर्मल हार्ट अटैक मानकर चल रहे हैं, लेकिन स्निफर को कॉफी में से दिल की एक खास दवा की गंध आती है और वो मिनटों में साबित कर देता है कि ये तो एक मर्डर है। केस वहीं का वहीं सॉल्व हो जाता है। या फिर एक और केस देखिए, 2 हत्याएं होती हैं जो देखने में बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन स्निफर पेंट बॉल की गोलियों में पाए जाने वाले एक खास केमिकल की गंध से दोनों मर्डर को जोड़ देता है और एक मर्डर फॉर हायर की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देता है। लेकिन सोचिए, हर किसी का हर राज जान लेना, क्या यह हमेशा अच्छा होता है? यहीं पर ये अविश्वसनीय शक्ति एक दोधारी तलवार बन जाती है। ये एक वरदान तो है, पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी है जो इसे एक अभिशाप जैसा बना देती है। देखिए, उसका ये जो वरदान है वो उसे एक जबरदस्त जासूस तो बनाता है, लेकिन यही शक्ति उसे अपने ही आसपास के लोगों से बिल्कुल अकेला कर देती है। भाई, जब कोई हर किसी के सारे राज जान सकता है, तो फिर नॉर्मल रिश्ते बनाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। और ये जो कश्मकश है, वो उसकी जिंदगी में साफ साफ दिखती है। एक तरफ वो अजनबियों से भरा प्लेन बचाकर नेशनल हीरो बन जाता है, तो दूसरी तरफ वही शक्ति जब उसे घर आकर अपने ही बेटे के ड्रग्स लेने की दर्दनाक सच्चाई बताती है, तो वो एक मजबूर पिता बनकर रह जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां ये जंग और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है और उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उससे छीन ली जाती है। होता ये है कि उसके बेटे को हत्या के एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है और ठीक उसी वक्त स्निफर पर एक हमला होता है जिसमें उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सूंघने की शक्ति, चली जाती है। अब बिना अपनी सुपर पावर के उसे ये साबित करना है कि असली हथियार उसकी नाक नहीं, बल्कि उसका दिमाग था। और वो ये कर दिखाता है। सिर्फ अपने तेज दिमाग और लॉजिक का इस्तेमाल करके वो भ्रष्ट पुलिस चीफ को अपने ही जाल में फंसा लेता है। ये एक शानदार जीत होती है जो ये साबित करती है कि वो अपनी इस सुपर पावर से कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जब लगता है कि सब ठीक हो गया है, तभी असली दुश्मन की एंट्री होती है। एक ऐसा सीरियल किलर जो स्निफर को अच्छी तरह जानता है और ये भी जानता है कि उसकी पावर काम कैसे करती है। ये कोई आम कातिल नहीं है, वो एक तरह का शतरंज का खिलाड़ी है जो स्निफर के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। वो उसे अपने अगले शिकार के बारे में गंध वाले सुराग भेजता है और उसके साथ एक दिमागी जंग छेड़ देता है। और कातिल की चाल देखिए, कितनी शानदार है। वो मैसेज लिखने के लिए ऐसा कागज इस्तेमाल करता है जिसमें कोई गंध न हो, लेकिन पेन में वो ऐसी खास गंध मिला देता है जो स्निफर को जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए
जो आपकी सबसे बड़ी ताकत को ही आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। ये उसकी काबिलियत पर एक सीधा हमला था। तो स्निफर क्या करता है? वो हार नहीं मानता। वो इसका जवाब अपनी नाक से नहीं बल्कि विज्ञान से देता है। वो लैब में एक ओडर एनहांसर तैयार करता है, एक ऐसा केमिकल जो कातिल की गंध छिपाने वाली चाल को पूरी तरह नाकाम कर देता है। ये दिमागी जंग अब एक केमिकल लैब में लड़ी जा रही थी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तब आता है जब आखिरी मुकाबला होता है। यहाँ जीत ना तो विज्ञान से मिलती है और ना ही गंध से। स्निफर अपनी सबसे बड़ी ताकत को एक तरफ रख देता है और कातिल के दिमाग से खेलता है। वो उसकी कमजोरियों और उसके अकेलेपन पर वार करता है और उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ देता है कि वो एक जानलेवा गलती कर बैठता है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी पावर जो हर राज को खोल दे, क्या वो सच में एक तोहफा है या एक सजा? ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सब कुछ जान लेना हमें एक दूसरे के करीब लाता है या हमेशा के लिए अकेला कर देता है।